So now that we are done with fixed capital, we will see the working capital. अब ये भी बहुत simple meaning है इसका. Working capital मतलब वो जो current assets थे ना अपना, उसको हम लोग बोलते हैं usually working capital. तो whatever money which is invested in the current assets of the company, that is known as working capital. Okay, day to day business activities के लिए अपने को current assets चाहिए रहते हैं. उसी के बारे में जितना important fixed assets है, उतने ही important अपने को current assets भी है. So the capital required to invest in the following assets, ये तुम लोग को पता रहेगा. Inventories current assets में आता है, receivables current assets में आता है, and any such day to day expenses वाला cash in hand, cash at bank, ये सारी चीजों में जितना भी पैसा invested रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट या वर्किंग कैपिटल. अब जरूरत क्या है वर्किंग कैपिटल की? ऑफ कोर्स हम लोग चाहते हैं कि जितना भी पैसा अपने करंट एसेट्स इसीलिए रखते हैं ताकि एवरी डे का जो भी काम रहे वो इजीली स्मूथली काम हो. वी नीड रॉ मटेरियल्स टू बी एडिक्वेट, वी नीड टू हैव सफिशिएंट स्टॉक ऑफ गुड्स, है ना. वी नीड टू अरेंज द फंड्स. अभी यहाँ पे डेटर्स या क्रेडिटर्स भी आते हैं अपने इसमें, राइट. तो यहाँ पे जो डेटर्स आते हैं, दिस पीपल, है ना, नीड्स टू बी, वी नीड टू कलेक्ट प्रॉपर फ्रॉम मनी फ्रॉम देम फ्रॉम टाइम टू टाइम. अगर यहाँ पे हम लोगों ने गड़बड़ कर दिया तो अपना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ओवर हो जाएगा बहुत ज्यादा, है ना. छोटे मोटे एक्सपेंसेस पे करने होते हैं, एंड अगर कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ गए तो भी अपने को पे आउट करना पड़ेगा. तो ऑल ऑफ दीज छोटा मोटा, है ना, स्मूथ रनिंग ऑफ द कंपनी के लिए वी नीड द वर्किंग कैपिटल. कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल बहुत अलग अलग टाइप में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज के लिए आता है, एंड देन यू आर लाइक मैम ये तो कभी पढ़ा ही नहीं, हम लोग सिर्फ फैक्टर्स पढ़ के आ गए. ओके, सी some authorities consider कि working capital क्या है? It is excess of current assets over current liabilities. मतलब CA minus CL, current assets minus current liabilities. तो of course assets ज्यादा आने चाहिए, that means positive आना चाहिए. इसको हम लोग बोलते हैं net working capital. हम लोग एज इन ये अंकल है गस्टनबर्ग, इन्होंने बताया है the excess of current assets over the current liabilities is called as net working capital. तो ये एक point of view हो जाता है अपना, है ना. He does not call it as a working capital, but he calls it as a circulating capital. Okay, so gross working capital everyone. दूसरा टर्म, एक था नेट वर्किंग कैपिटल, एक है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. नाउ व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? ऑफ कोर्स कुछ चीजें माइनस नहीं होगी. एनीथिंग दैट इज करंट एसेट्स इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. यहाँ पे लायबिलिटीज माइनस नहीं करेंगे. द सम ऑफ करंट एसेट्स इज वर्किंग कैपिटल. अब ये किसने बताया है? JS मील. ओके, इनका भी नाम याद रखना है अपने को. तो he calls it as gross working capital. Next आता है तुम्हारा factors that affect the working capital requirement, just like we studied the factors that affect the fixed capital requirement. तो यहाँ पे भी कुछ 10-12 पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट. हाँ, ये फिक्स्ड एसेट्स या वर्किंग कैपिटल दोनों में से एक बार कुछ ना कुछ आता है. एज आई सेड चैप्टर 1 इज कंबाइंड यूजुअली विद चैप्टर 2, तो 2 पे ज्यादा ध्यान देना, इधर थोड़ा कम. और ये भी इजी है. देखो यहाँ पे भी नेचर ऑफ बिजनेस, अब वहां पे भी नेचर ऑफ बिजनेस था, या तो आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नीड्स मोर ऑफ फिक्स्ड कैपिटल. तो यस, यहाँ पे इफ योर कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग यू नीड लेसर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आपका फिक्स्ड एसेट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, वर्किंग कैपिटल में नहीं. सेकंड, पब्लिक यूटिलिटी कंपनीज, व्हाट इज दिस? गवर्नमेंट का, है ना, जैसे रोडवेज, रेलवेज एंड एवरीथिंग, इनको भी लेसर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रोज का पैसा आता है, रोज का पैसा का यू नो इनफ्लो आउटफ्लो सब होता है, तो इनको स्टॉक ऑफ सब कुछ रखने की इतनी जरूरत नहीं है. नेक्स्ट आता है बिजनेस विद लग्जरियस प्रोडक्ट्स. नाउ लग्जरियस प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है? इनको इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स का इन्वेंट्री बहुत रखना पड़ता है, बहुत लेट सेलिंग होते हैं गुड्स का, तो वी से ह्यूज अमाउंट इज रिक्वायर्ड. एंड ट्रेडिंग और मर्केंडाइजिंग फर्म्स, मतलब यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना लास्ट टाइम भी कि गुड्स या यू कुड से टॉयज लेकर आने हैं चाइना से उठा उठा के, तो इन्वेंट्री बहुत ज्यादा होगा. तो यस, अगेन ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. नेक्स्ट आता है तुम्हारा साइज ऑफ बिजनेस. सिंपल, द बिगर द साइज ऑफ बिजनेस, उतने ज्यादा स्केल ऑफ ऑपरेशंस होगा, उतना अपने को मोर वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा. वॉल्यूम ऑफ सेल्स, डायरेक्ट अगेन यहाँ पे भी जितना ज्यादा सेल्स होंगे उतने ज्यादा हमको प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उतना ही इन्वेंट्री रखना पड़ेगा. अगेन यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा ही होगा. प्रोडक्शन साइकिल, द टाइम टेकन बाय अ प्रोडक्ट टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम अ रॉ मटेरियल टू ना फिनिश गुड्स. अब ये अगर ज्यादा टाइम लग रहा है ना, इफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर,
then of course we need more working capital, क्योंकि assets या you could say raw material सब अभी भी है ना use में है, लेकिन अगर कम time है तो of course working capital requirement is also less. Business cycle, good and bad times है ना, business goes from boom to business goes from bearish time, right? तो अगर business अच्छा चल रहा है, sales अच्छे हैं, of course inventory ज्यादा रखना पड़ेगा, more requirement, otherwise it's less requirement recession time पे. नेक्स्ट आता है तुम्हारा टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स. नाउ व्हाट इज टर्म्स ऑफ परचेज एंड सेल्स? अगर आप लोग क्रेडिट सेल्स करते हो ज्यादा से ज्यादा तो ऑफ कोर्स डेटर्स में पैसे अटकने वाले हैं. बिकॉज डेटर्स में पैसे अटकने वाले हैं, हम लोगों को ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा वर्किंग वाला, राइट? अगर आपका कैश सेल्स है, इजीली सेल्स हो रहे हैं एंड आप लोग क्रेडिट टर्म्स इतने लिबरल नहीं रख रहे हो, मतलब फटाफट लोगों से पैसे मांग रहे हो, डेटर्स क्लियर हो रहे हैं, ऑफ कोर्स यू वुड नॉट रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. क्रेडिट कंट्रोल सेम लाइक दैट. क्रेडिट कंट्रोल में हम लोग क्या बोलते हैं, आपका क्रेडिट सेल्स कितना है, ज्यादा से ज्यादा सेल्स है क्या, आपके क्रेडिट सेल्स का टर्म्स कितना आता है, मतलब इन द सेंस 3 months 4 months तक तो जाते नहीं है अपन, राइट? एंड कलेक्शन पॉलिसी कितना टाइम दिया है आपने, व्हाट आर द पॉलिसीज इन विच यू कैन सी 1 month में अगर कोई पैसा देता है तो आप उसको कितना डिस्काउंट देते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अगर ये बहुत अच्छा है, आपका क्रेडिट पॉलिसी अच्छा है, आप थोड़े रिजिड हो, यू आर नॉट एंटरटेनिंग द डेटर्स मोर, ऑफ कोर्स नो मोर रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल. बट अगर आप यहाँ पे बहुत लिबरल हो, नहीं भाई ले लो 2 क्या 3 क्या 4 महीना ले लो, आराम आराम से पैसा दो, तो पैसा अपने को जरूरत पड़ेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का. ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इफ योर कंपनी इज ग्रोइंग, ऑफ कोर्स बिजनेस बढ़ रहा है तो रिक्वायरमेंट ज्यादा ही होगा. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एबिलिटी. रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट. अगर मैनेजमेंट प्रोडक्शन के साथ साथ फटाफट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, मतलब आपको स्टॉक ऑफ गुड्स की ना ऐसी जरूरत नहीं पड़ रही कि रखो या यहीं पर रह जाएंगे, फटाफट गुड्स बन रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ओके. लेकिन अदरवाइज हैवी इन्वेंट्री, हैवी और हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब बाहर के कुछ फैक्टर्स. इन शॉर्ट, अगर आप किसी कंपनी के पास जाओगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स के पास जाओगे और वो तुरंत आपको पैसे देने के लिए तैयार है ना, फंड्स आर अवेलेबल, तो ऑफ कोर्स द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल इज वेरी लेस. लेकिन अगर फंड्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. ओके, सो दीज वर ऑल ऑफ दीज factors that are affecting the working capital requirement. just like fixed, ये भी working capital बहुत easy है, फटाफट कर लेने का, बीच में से आपको लिखना ये पॉइंट में ज्यादा है, ये पॉइंट में कम है. it is very easy. लॉजिक लगाओ बच्चे लोग. we have already done all of these thing in our class and that point of time also we have studied very nicely. तुम लोगों से ही पूछा था मैंने और तुम लोगों ने फटाफट जवाब दिया था, तो इतना ये खत्म कर देने का. ओके